सवाल माननीय मंत्री जी से था कि फसल बीमा का योजना किसानों को आसान तरीके से कैसे मिलेगी, लेकिन माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो देश के किसानों को क्या समझ में आएगा। और लगता है कि प्रश्न में बोल रहा हूं सर, तो मेरी पीड़ा है मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरे संरक्षक है। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फसल बीमा का लाभ जब खेतों में खड़ी फसल में आग लग जाती है तो उसे क्यों नहीं जो है कि कवर किया जाता है, उसका लाभ किसानों को क्यों नहीं मिलता। और उसी के साथ साथ जो किसान बटाई पर खेती करता है और वो बटाई पर खेती करने वाले किसान का भारी नुकसान होता है, सरकार उसे संज्ञान में नहीं लेती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या खड़ी फसल जो हमारे क्षेत्र चंदौली में करीब हजारों एकड़ फसल जो है जल गई, तो उसका लाभ मिलेगा और बटाईदार जो हमारे कृषक हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उत्तर सीधा सीधा चाहता हूं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मैं आदर करता हूं, लेकिन ऐसा उत्तर भी अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो मुझे आश्चर्य में कैसा उत्तर दूं। लेकिन किसान समझदार है और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष। उनके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, लेकिन पूर्ववर्ती जो फसल बीमा योजनाएं थी उनमें कई तरह की कठिनाइयां थी। अनेकों फसल बीमा योजना उधर की सरकार भी लाई थी। आज बहुत सारे प्रश्न हैं इस पे, तो आप बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केवल माननीय सदस्य नहीं, किसान भी जानना चाहते हैं। कई फसल बीमा योजनाएं थी, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसानों के लिए उच्च प्रीमियम थे जो दे नहीं पाता था, अपर्याप्त दावे थे, बीमित राशि कम मिलती थी, दावों के निपटान में विलंब होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को, किसान संगठनों को कई तरह की आपत्तियां थी। मुझे गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए। और केवल मैं इतना बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से ये फसल बीमा योजना आई, आप तुलना करके देख लीजिए। पहले आवेदन केवल आते थे 3,51,00,000, लेकिन अब आवेदन आए हैं 8,69,00,000, क्योंकि भरोसा है किसानों को। नॉन लोनी गैर ऋणी किसान पहले, क्योंकि किसानों को समझ में आ रही है, केवल 20 लाख आवेदन आते थे जब इनकी सरकार थी, अब आए हैं 5,48,00,000 कुल किसान आवेदन। जब उधर की सरकार थी 3,71,00,000, अब आए हैं 14,17,00,000 और सकल बीमित राशि बढ़ के हो गई है 2,71,295 करोड़। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहानी नहीं है, सच्चाई है। 32,440 करोड़ रुपया प्रीमियम किसानों ने दिया है और 1,64,000 करोड़ रुपया उनको क्लेम दिया गया है इस फसल बीमा योजना के माध्यम से। जहां तक माननीय अध्यक्ष महोदय, भाइयों का भी ख्याल है भाई, इसलिए तो मामा हूं। आपको जानकारी देना चाहता हूं माननीय सदस्य, अगर नेचुरल कारण से फसल खराब होती है तो वो पूरी की पूरी कवर्ड है और किसान को उसका लाभ मिलता है। और बटाईदारों का भी कवरेज है राज्य सरकार के सर्टिफिकेट के आधार पर, इसलिए चिंता मत कीजिए। अगर राज्य सरकार सर्टिफाइड करती है तो हम बटाईदारों को भी कवर करते हैं और उनको भी इस योजना में सम्मिलित करते हैं। तो बता देना चाहता हूं
कि हमारे क्षेत्र चंदौली जो लोकसभा में हजारों एकड़ में आग लगी और वहां फसल बीमा का लाभ नहीं मिला और उनको बहकाने फुसलाने के लिए आप लोगों ने क्या ये मंडी समिति से थोड़े थोड़े पैसे दे करके उनको बहलाने का काम किया है, जो बड़ा ही दुखदाई है। बता दो, मैं केवल पूछना चाहता फसल हूं बीमा सर, आग में आती नहीं, फसल में बताओ ना आप। मैंने आग्रह किया पहले ही कि मैं तो सीधा सीधा कहिए कि आगे नहीं आती, मैं नहीं आती। सारे प्राकृतिक कारण जिसमें प्राकृतिक कारण से जितने भी प्राकृतिक अरे कारण आज हैं, सब की के बात सब बताइए ना कवर्ड है। आप। माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक कारणों से अगर लगेगी आग तो आग भी कवर्ड है, उसमें क्या दिक्कत है? जीके पड़वी जीके पड़वी And you are only. नहीं है ना? Sir, mic on नहीं है sir. Okay sir. Sir, I want to ask the Honorable Minister that there are thousands of farmers in Nandurbar district which live in a forest area and mountain region. They have not been able to get the benefit of PM Fasal Bima Yojana because the photo has to be uploaded within 48 hours. And unfortunately, there are some network problems, there are internet problems. So therefore, the photo is not uploaded. Sir, how do you want to tackle this issue, sir? Because it's a very big issue, not just for this Yojana, for any other Yojana of your government, that they have to connect to the internet. So internet facilities are not there. So yes, the problem is always pending, sir. So how do you try to tackle this issue, sir? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि हमने डीजी क्लेम के नाम से एक पोर्टल बनाया हुआ है और किसान अगर किसी कारण उनको लाभ नहीं मिल रहा तो वो शिकायत करते हैं, तो शिकायत की प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। अगर नेट की कोई समस्या है तो उसका भी समाधान करने का हम प्रयत्न करेंगे। कुशावा, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 2016 से अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए और उसमें से ऋणी किसान कितने थे, बीमित किसान कितने थे और सकल बीमित राशि कितनी थी? नहीं माननीय सदस्य, आजकल एक सदन को अवगत हो जाना चाहिए कि बीमा जो है वो कराना स्वेच्छा से किसान के ऊपर निर्भर करता है। किसान चाहे तो बीमा कराए, चाहे तो नहीं कराए। ये जानकारी कई बार मैं जाता हूं तो लोगों को पता नहीं होता कि बीमा कराना कंपलसरी नहीं है, स्वैच्छिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। बता दें, आप एक डिटेल बता दें इसकी फसल बीमा की। जब पुरानी फसल बीमा योजना थी उस समय जो बैंक का ऋणी रहता था उसको उसका बीमा आवश्यक रूप से किया जाता था और बीमे की जो प्रीमियम की राशि थी बैंक अपने आप काट लेता था। सरकार ने इस विसंगति को दूर किया और इस योजना को स्वैच्छिक बना दिया कि अपनी मर्जी है तो बीमा कराएं और मर्जी नहीं है तो बीमा ना कराएं। जबरदस्ती इस योजना में बिल्कुल नहीं है। पहले अलोनी अऋणी किसान बीमा नहीं करवाता था, लेकिन अब वो भी चाहे तो बीमा करवा सकता है। और माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि आज तक कितना क्षेत्र कवर हुआ है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अब तक इसमें जो क्षेत्र कवर हुआ है वो 5,01,000 हेक्टेयर कवर हुआ है, बढ़ के 2023 में 5,98,000 हेक्टेयर हो गया और किसान 3,97,00,000 कवर हुए हैं। निरंतर ये फसल बीमा योजना किसान अपनाने का काम कर रहे हैं और योजनाओं को सरल बनाने के अनेकों उपाय सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय किए हैं।
जिसके कारण योजना का लाभ लेने में किसान को दिक्कत और परेशानी ना हो।